जय बजरंग बली। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली और बजरंग दल के बीच में नारा चला था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली को प्रमुखता दी थी। जब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी का ये नारा चल नहीं पाया, क्योंकि आज कर्नाटका के जब चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए हैं तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में अपनी सत्ता बचाती हुई दिख रही है। मतलब दोबारा से सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर, बीजेपी की सरकार चली गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दक्षिण भारत का जो इंटरेस्ट है वो कर्नाटक से माना जाता है, और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार जाना कहीं ना कहीं 2024 के लिए खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बज गई है। इसके पहले भी हिमाचल में बीजेपी की सरकार जा चुकी है और कांग्रेस की वापसी हो चुकी है। हालांकि आगे आने वाले समय में 5 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 बड़े राज्य हैं जिनमें चुनाव होंगे। ये इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। अब बीजेपी इस रणनीति पर उतरेगी कि 2024 का चुनाव किस तरीके से जीता जाए, और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में पूरे फुल फ्लैश में है। यानी कि जैसे कहा जाता है कि बोर्नविटा और हॉर्लिक्स उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको मिल गया है। इस जीत के बाद में कहीं ना कहीं अब ये माना जाएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब पूरी तरीके से बात करेंगे, पूरी तरीके से मुद्दों को लेकर के उतरेंगे। कर्नाटक के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी की हार का कारण रहा वो ये था 40% कमीशन की सरकार। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां की जनता को ये समझाने में सफल रहे कि बीजेपी करप्ट पार्टी है। एक समय तो आज का जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग जो आज के चुनाव परिणाम पे ध्यान रखे हुए थे, निगाह रखे हुए थे, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद हंग असेंबली आएगी, कभी पाला ऊपर कभी नीचे, कभी बीजेपी के सीटें ज़्यादा कभी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और जेडीएस मिलकर सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस खड़ी रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की सीटें बहुमत से कम हो गई थी। मगर कांग्रेस के आला नेताओं को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि इस बार की जो सरकार बनेगी वो पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। जब जितने भी चैनल आपने देखे होंगे, किसी भी चैनल पर कांग्रेस के जो नेताओं के बयान सुनाई पड़ रहे थे वो यही सुनाई पड़ रहे थे कि हमारी सरकार 130-135 सीटों के आसपास जाके रुकेगी। फिलहाल जिस वक्त मैं एक खबर आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत में सरकार बन चुकी है और 122 सीटें जीत चुकी है, और लगभग 136 सीटों मतलब 14 सीटों पे भी कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कि अगर मान भी लिया जाए 136-35 सीटों के आसपास कांग्रेस पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेस के नेतृत्व को शुभकामनाएं कि आप जो मेहनत आपने की, जो लोगों से आपने वादा किया, जो कर्नाटक की जनता से आपने वादा किया है, उनको पूरा करें। आपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए उन पर खरे जरूर उतरें। भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं, और 2024 के चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो गई, आप जमीन तैयार हो गई है। कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी उस रणनीति, जो बीजेपी के नेताओं का भी ये बयान अब आने लगा है कि हम जो अब आगे 2024 के चुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बीजेपी के लिए भी जैसे कह सकते हैं कि पूर्ण मजबूत विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कर्नाटक में बैठेगी और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी।